हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 एग्जाम चल रहा है, तो साथियों उसी क्रम में जो है आज के इस वीडियो में थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको ये वीडियो में ये भी जानकारी दूंगा कि अगले एग्जाम के लिए आपका अगर शिफ्ट में एग्जाम है तो आप लोग किस टॉपिक से तैयार करके जाना है, किस तरह के टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं, ये सारी चीज इस वीडियो में बताएंगे। क्या एग्जाम का लेवल बदला है, इन सभी चीज पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन उपलब्ध हुआ है स्टूडेंट के द्वारा, उन क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का जो है हम 100% सटीकता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए गए वही क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि हुमायूं का कार्यकाल क्या है। तो हुमायूं का जो कार्यकाल ये बताया गया है कि हुमायूं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्पष्ट नहीं किया था कि वो कार्यकाल था वह क्या था। तो इसका कार्यकाल जो है ये 1530 से 40 तक था। और 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 के कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जब हुमायूं के द्वारा हारा जाता है, तब इस पर एक नया वंश सूरी वंश की स्थापना होती है, जो 1540 से लेकर के 55 तक रहता है। और फिर एक बार 1555-56 में सरहिंद के युद्ध के तहत हुमायूं एक बार फिर से गद्दी पे आता है और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं के द्वारा जो पुस्तकालय बनाया जाता है, दीन ए पनाह पुस्तकालय की लाइब्रेरी से गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी बात को यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सरायकेला छाऊ का संबंध किस राज्य से है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको झारखंड हो जाएगा। और यही छाऊ के अन्य प्रकार भी है, तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जैसे पुरुलिया छाऊ की बात करूँ, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये वेस्ट बंगाल में। और मयूरभंज छाऊ जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अगला जो आपको झील टॉपिक है, ये झील टॉपिक से कवर क्वेश्चन को देखना है। और झील से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सांभर झील यानी किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वो वुलर झील है। कौन है? वुलर झील है। और इस झील को जो पानी का स्रोत है वो झेलम नदी से प्राप्त होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला शिफ्ट में हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वो लोकटक झील है। कौन है? लोकटक झील है। और ये मणिपुर में है। और इसी झील में एक नेशनल पार्क भी है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, तो केबी लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसको ध्यान रखेंगे। और एक बात यह भी ध्यान रखना कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ये भी जो है तटीय झील है। तटीय सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पूछेगा कि वेम्बनाड झील जो है ये किस राज्य में है, तो ये केरल में हो जाएगा। तो इस सारी चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी इसमें पूछा गया था कि इसके घोड़ा का नाम क्या था। तो इसके घोड़ा का नाम जो था ये था कत्थक। क्या था घोड़ा का नाम? कत्थक जो था गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था। इसका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग एक बार जो है इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन से यानी कि कौन सा विटामिन, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। क्या होता है? साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ विटामिन और उसके जो केमिकल नेम है तो उसको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों देखिए, जैसे कि विटामिन ए है, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है। और इसी तरह विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन होता है। विटामिन B3 का जो है रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड होता है। और विटामिन B6 जो है इसका पैराडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 बायोटिन है। और विटामिन B9 ये फोलिक एसिड है, जिसको ध्यान रखेंगे।
और अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो विटामिन बी 12 जो है ये साइनोकोबालामिन होता है, सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी कैल्सीफेरॉल है, ई टेकोफेरॉल है और के जो है फिलोक्विनोन होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सारी विटामिन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम से यहाँ पे हम देख चुके हैं। आगे जो है काफी आप लोग को एक महत्वपूर्ण है कि आप लोग अनुच्छेद को जो है ना, अनुच्छेद टॉपिक है, इसको एक बार पूरी देख लीजिएगा और अनुसूची को भी देख लीजिएगा। देखिए अभी तक अनुच्छेद से ही सभी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि अगले शिफ्ट में जो है आपको अनुसूची वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें पहले से ही तैयार होना है। तो पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है, ये आपको संविधान संशोधन से है और ये प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया है? ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अनुच्छेद से एक और क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 78 का संबंध किससे है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद जो 78 था इसका संबंध मंत्री पर यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य से हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो एक जापान का संगठन है निहोन होन्काइडो समूह, जो नागासाकी और जो हिरोशिमा परमाणु बम के लिए जो सुरक्षा किया था उस संगठन को दिया गया है, उसका नाम है होन्काइडो समूह। तो इसको ध्यान रखेंगे। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है जो किसे दिया गया है, तो हांगकांग को, किसे, हांगकांग की एक लेखिका थी, इसे दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार वाले टॉपिक को आप लोग एक बार जरूर कवर कीजिएगा। 2024 में जो नोबेल अवार्ड दिए गए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टाटा WPL यानी वो महिला प्रीमियर लीग जो है 2025 का खिताब किसने जीता है, ये मुंबई इंडियंस ने जीता है और इसके उपविजेता को ध्यान रखेंगे, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। तो वो उपविजेता नई दिल्ली है, दिल्ली कैपिटल्स है। तो इसको ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कि आपको उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो अगले शिफ्ट में हो सकता है कि पूछ सकता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये ध्यान रखेंगे, वो गुजरात है। अगला है कि प्लांट यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये स्टार्च के रूप में, इसको ध्यान रखेंगे। और पौधा की जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला है ग्लिसरीन का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ग्लिसरीन जो है आपने देखे होंगे कि अगर किसी का पैर में जो है इस तरह से फट जाते हैं तो वो जो लगाते हैं वो क्या है, तो एक प्रकार का ग्लिसरीन है और वो क्या करता है, तो त्वचा को मुलायम करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो है संविधान संशोधन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा था कि 97वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये 2011 में हुआ था और ये सहकारी समिति से संबंध रखता है। तो इसको ध्यान रखना। अगला है राष्ट्रीय संविधान यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 26 नवंबर को यह भी मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में। तो इसको ध्यान रखेंगे और वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। तो आप आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे। और अगले शिफ्ट में हो सकता है कि पूछ सकता है कि 2025 का जो गणतंत्र दिवस है इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है प्रोबो सुबियांतो। कौन है? प्रोबो सुबियांतो है। इसको हम याद करेंगे। अगला देखिए विटामिन डी से क्वेश्चन है, तो इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सोफेरॉल होता है और इसका जो कमी से रिकेट्स नामक यानी कि हड्डी संबंधित बीमारी होती है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है डीएनए से, तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। पंचवर्षीय योजना तो पूछा गया था पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसकी जो अवधि है ये 1969 से लेकर के 74 तक है
और इसका उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति करना। ये पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसके लिए जो मॉडल बना था गॉडगिल मॉडल पे था। किस मॉडल? DR गॉडगिल मॉडल पे ये पंचवर्षीय योजना था। तो इसको हम ध्यान रखेंगे दोस्त। और आपको एक टॉपिक देते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया, ये जनगणना टॉपिक हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए ये दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। और बैंकिंग टॉपिक जो है ये भी आप लोग जरूर पढ़ के जाना, NTPC में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप लोग को अगला जो क्वेश्चन है यह है कि फिजिक्स में पूछा गया था यूनिट से, यानी कि मात्रक चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। और प्रदीप्ति घनत्व का जो है लक्स होता है। और आवेग जो है न्यूटन सेकंड जो है ये आवेग का मात्रक है। तो आप लोग जो है जितने भी फिजिक्स में यूनिट और उनके मात्रक है तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये लगभग जो मुझे 20 क्वेश्चन मिल पाया है जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, ये सारी क्वेश्चन को मैंने कराने का आपके साथ कोशिश किया हूँ। तो साथियों ये कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से अगले शिफ्ट का भी क्वेश्चन अगले एग्जाम के लिए, जैसे कल एग्जाम होगा तो अगले के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद।